सुहानी अपने सामने खड़ी एलिगेंट लीना को आईब्रो उठाकर देखने लगी और फिर उसे देखते हुए उसने राहुल से पूछा, यह कौन है? तभी राहुल ने सुहानी को लीना से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसके काम के बारे में बताया। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियान चाहता क्या था। उसने उसके लिए केयर टेकर क्यों हायर की थी। उसने सोचते हुए खुद से कहा, कहीं उस राक्षस ने मुझ पर नज़र रखने के लिए तो नहीं इस फेक ब्यूटी को मेरे पीछे लगा दिया है। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अभी भी यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी। सुहानी अपने मन में ही यह सब सोच रही थी तो वहीं कियान ने सुहानी की मंथली प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर उसके लिए केयर टेकर हायर की थी। कियान ने उस दिन सुहानी को एम्ब्रेस्ड होते हुए देखा था। वह नहीं चाहता कि सुहानी के साथ आगे फिर कुछ ऐसा हो। लीना सारे टाइम सुहानी का अच्छे से ख्याल रखती थी। जब से वह आई थी तब से वह सुहानी की हर बात मानती थी। वह जैसा कह रही थी लीना वैसा ही किए जा रही थी। लीना अच्छे से जानती थी कि वह किसके घर में आई थी। कियान के बारे में लीना ने बहुत सुना था। उसने कियान को सिर्फ मैगजीन और न्यूज़पेपर में ही देखा था। वह यह सोचकर ही खुश थी कि अब वह कियान को रियलिटी में देखेगी। पर जब से लीना आई थी उसने घूम घूम कर सभी जगह देख ली थी, पर उसे कियान नहीं कहीं नहीं दिखा था। लीना सुहानी के रूम में उसके लिए खाना लेकर आई। सुहानी को लीना थोड़ी अजीब लगती थी। उसे लगता था कि लीना में कुछ तो गड़बड़ है। लीना का ड्रेसिंग सेंस भी सुहानी को पसंद नहीं आया था। तभी सुहानी ने अपने सामने खड़ी लीना से कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो जहाँ भी तुम जब जॉब करती हो? लीना ने सुहानी की बात पर जल्दी से कहा, यह हमारे एनजीओ की यूनिफॉर्म है और हम ऑन ड्यूटी इसे ही पहनते हैं। लीना की बात सुनकर सुहानी ने ही मन खुद से कहा, बोल तो ऐसे रही है जैसे साड़ी पहने खड़ी हो। इसके कपड़ों को देखकर तो कोई भी इसकी तरफ अटैच हो जाएगा। सुहानी लीना को घूर कर देख रही थी। फिर उसने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा, कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए। यह सुनकर लीना जी मैडम कहकर वहाँ से चली गई। वह किचन में सुहानी के लिए कॉफ़ी बनाने गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कॉफ़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो और उसके फेस से लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। फिर लीना ने डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहा, कॉफ़ी पीना है ना तो तुझे चल, आज तुझे अपने हाथों से बनी स्पेशल कॉफ़ी पिलाती हूँ, क्योंकि कल तुझे बहुत कुछ फेस करना होगा सुहानी। यह कहते हुए लीना कॉफ़ी लेकर किचन से निकली ही थी कि तभी उसके कदमों की आहट सुनकर लीना की नज़र सीढ़ियों से ऊपर जा रहे कियान पर चली गई। लीना कियान को देखकर वहीं फ्रीज हो गई। आज पहली बार वह कियान को अपने सामने खड़े देख रही थी। कियान को देखकर लीना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका फेस ग्लो करने लगा था। वह कियान को देखकर जैसे इम्प्रोटाइज हो गई थी। उसकी आंखें कियान के ऊपर ही गड़ी हुई और उसके कदम अपने आप ही कियान के पीछे पीछे चलने लगे थे। वह कियान का पीछा करते हुए उसके रूम तक चली गई थी। उधर सुहानी लीना के आने का वेट कर रही थी। फिर लीना के न आने की वजह से सुहानी ने चिढ़ाकर कहा, एक कॉफ़ी बनाने में इतना टाइम लगता है? यह कहकर सुहानी गुस्से में अपने बेड से उठी और वह अपने रूम से निकलकर लीना को देखने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। फिर सुहानी ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे लीना कियान के रूम के बाहर खड़ी दिखी। यह देखकर सुहानी की आंखें छोटी हो गई और वह तेज कदमों से लीना के पास चली आई। लीना कियान के रूम की विंडो से उसे हाथ में कॉफ़ी की ट्रे लिए देख रही थी। कियान को इतने करीब से देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कियान ऑफिस से आने के बाद चेंज करके अपने कैजुअल कपड़ों में था। उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना था। उसकी अपर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। लीना खुद को
कियान को देखने से रोक नहीं पा रही थी। कियान की वो शेप बॉडी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। लीना बिना पलके झपकाए कियान को लस्ट भरी नज़रों से देखे जा रही थी। वहीं सुहानी आकर लीना के पीछे खड़ी हो गई थी और उसे घूर कर देख रही थी। वह समझ गई थी कि लीना कियान को किस इंट्रैक्शन से देख रही थी और तभी सुहानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। लीना का कियान को ऐसे देखना सुहानी को अंदर ही अंदर जला रहा था। उसने न जाने क्यों लीना का कियान को ऐसे देखना बुरा लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी अंदर से जल रही थी। लीना इस बात से अनजान थी कि सुहानी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वह कियान को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वहीं पीछे खड़ी सुहानी से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, हॉट है ना? यह सुनकर लीना ने बेख्याली में ही सुहानी का हाथ देते हुए सेडिक्ट वॉइस में हाय भरते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। लीना के यह कहते ही सुहानी और ज़्यादा गुस्से में आ गई। तभी लीना को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा था और उसने अभी भी क्या कह दिया था। फिर लीना डरते हुए पीछे मुड़ी तो सुहानी को खुद को घूरते देखकर वह डर गई और उसके हाथ में पकड़ी कॉफ़ी की ट्रे नीचे गिर गई। लीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह सुहानी को क्या एक्सप्लेन कर दे। तभी उसने अटकते हुए कहा, वो मैं। सुहानी ने लीना को डरते देखकर कहा, क्या तुम पहले बकरी थी जो मैं कर रही हो? सुहानी की टोन रूडनेस से भरी थी, जिसे सुनकर लीना और भी ज़्यादा डर गई। कियान का रूम साउंड प्रूफ था, पर विंडो ओपन होने की वजह से कॉफ़ी का कप गिरने की वजह सुनकर वह भी अपनी टी-शर्ट पहनकर बाहर आया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों एलिगेंट लड़कियों को देखा। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसके चेहरे की हैंडनेस दोनों को डरा रही थी। फिर कियान ने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कियान की बात सुनकर सुहानी ने जल्दी से कहा, वो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी, पर रॉन्ग एड्रेस पर डिलीवर हो गई। मैं बस यही देखने आई थी कि वो रॉन्ग एड्रेस किसका था। सुहानी की बात जहां कियान के सर के ऊपर से निकल गई तो वहीं लीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे लग रहा था कि शायद उसका आज यह आखिरी दिन था। वह जल्दी से नीचे बैठकर कॉफ़ी के कप के टुकड़े को इकट्ठा करके सॉरी सर बोलकर वहां से चली गई। फिर लीना के जाने के बाद सुहानी ने कियान से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी सुहानी की बात का जवाब दिए बिना ही कियान अपने रूम में चला गया। सुहानी भी पैर पटकते हुए उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गई और कियान को देखकर उसे मुंह बनाते हुए कहा, मुझे मामा मामी से मिलना है। सुहानी की बात सुनकर कियान ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहा, अभी नहीं। सुहानी ने कियान की इस बात पर आंखें बड़ी करके कहा, अभी नहीं तो क्या मतलब है? तभी कियान ने बिना सुहानी की तरफ देखे कहा, जब तक मैं न चाहूँ तुम उनसे नहीं मिल सकती। सुहानी के गुस्सा करते हुए कहा, पर क्यों? कियान ने इस बार भी बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारी हर बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। एक बात अच्छे से याद रखना कि तुम यहाँ क्यों लाई गई हो। मैं पनिश नहीं करता, इसीलिए तुम अब तक सेफ हो। जिस दिन ये प्रूफ हो जाएगा कि शिव्यान के साथ जो हुआ उसकी वजह तुम हो, तो उस दिन तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। कियान की यह बात सुनकर सुहानी उसे घूर कर देखने लगी और मन ही मन खुद से कहा, मैंने इसे राक्षस के बारे में अच्छा सोच भी कैसे लिया। यह कहते हुए सुहानी कियान को घूरे जा रही थी। फिर कियान ने पलट कर देखा तो सुहानी अभी भी वहीं खड़ी उसे घूर रही थी। कियान ने फिर सुहानी से आंखें मिलाते हुए कहा, इरादा क्या है तुम्हारा? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कियान की बात सुन सुहानी की खूबसूरत आंखें बड़ी हो गई और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कियान को
बिना पलके झपकाए देखने लगी। कियान सुहानी की आंखों में देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाने लगा था, तो वहीं सुहानी कियान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। सुहानी पीछे होते होते दीवार से टकरा गई। फिर कियान ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर सुहानी के जाने का रास्ता बंद कर रख दिया। यह देखकर सुहानी की धड़कनें बढ़ गई। कियान को खुद के इतने करीब देखकर उसने मन ही मन खुद से कहा, कहीं यह फिर से तो मुझे किस नहीं करने वाला। यह सोचकर सुहानी के पूरे शरीर में डर की लहर उमड़ गई। कियान के चेहरे को अपने इतने नज़दीक देखकर सुहानी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसे खुद से इतना डरते हुए देखकर कियान ने होठों पर न दिखाने वाली स्माइल आ गई। उसने अपनी सैंडविच वॉइस से सुहानी को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? यह सुनते हुए सुहानी ने झटके से अपनी आंखें खोली और शर्म से उसके दोनों गाल लाल हो गए। फिर उसने कियान को घूर कर देखकर और अपने दोनों हाथों से धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। कियान ने होठों को तिरछा करके स्माइल करते हुए आगे कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर मुझे अच्छा लगा। यह डर ऐसे ही बनाए रहना चाहिए। कियान की यह बात सुनकर सुहानी ने अभी गुस्से में कहा, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। डरते वह लोग हैं मिस्टर ओबरॉय जिन्होंने कुछ गलत किया हो, और मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैं क्यों डरूंगी आपसे? यह कहते हुए सुहानी एकटक कियान की आंखों में देख रही थी। अभी ना ही उसकी आवाज़ में डर था और ना ही उसके चेहरे पर। शायद उसे भी यह एहसास हो गया था कि कियान बिना गलती के किसी को सज़ा नहीं देगा। इसीलिए सुहानी ने आज भी बिना डरे उससे बात की। वही इनोसेंट थी और यह बात वह अच्छे से जानती थी। फिर सुहानी अपने बात पूरी करके पैर पटकते हुए कियान के रूम से चली आई। कियान सुहानी को जाते देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। उसकी अभी की स्माइल पहले वाली स्माइल से अलग थी। कियान को सुहानी का उसे बिना डरे बात करना उसे सुहानी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी खबर कियान को भी थी, और इसी वजह से वह सुहानी के आस पास होने से थोड़ा अलग बिहेव करता था। पर अभी भी कुछ ऐसा था जो कियान को सुहानी के करीब जाने से रोक रहा था। उधर सुहानी ने अपने रूम में आकर अंदर से अपने रूम को लॉक कर दिया। वह इधर से उधर चक्कर लगाते हुए गुस्से में बिगड़ रही थी। फिर उसने खुद से कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? मैं इनवाइट कर रही हूँ उन्हें। अच्छा होता मैं वहाँ जाती ही नहीं, करने देती होता उन लीना को आंखों से रेप उसका। फिर एक गहरी सांस लेकर सुहानी ने आगे कहा, और वह लीना कैसे देख रही थी उन्हें। उसका बस चला तो वह अभी उन्हें खा जाती। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तक मैंने नहीं देखा उन्हें, और वह हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसे देखने की। वह खुद से ही बातें कर रही थी। उसके मन में कभी कियान के लिए हमदर्दी और रिस्पेक्ट दोनों उमड़ जाती थी, तो कभी वह कियान के कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती थी। फिर उसने खुद पर ही गुस्सा करते हुए आगे कहा, ओह गॉड सुहानी, यह तू क्या सोच रही है? तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वह उस राक्षस को कैसे भी देखे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? वह खुद से ही सवाल के कन्फ्यूज़न थी, और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से वह कब से सो गई उसे पता भी नहीं चला।